नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान में दो पैरेलल डेवलपमेंट हुए हैं जिसको लेकर काफी चर्चा चल रही है। देखिए, एक तो पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आप सब जानते हैं पिछले कई महीनों से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है और ये प्रोटेस्ट कम होने के बजाय लगातार और तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसका नतीजा ये हुआ है कि पाकिस्तान ने अल जजीरा को, जी हाँ, अल जजीरा जो कतार के द्वारा फंडेड है, उसको ही बैन कर दिया है। और आप समझ सकते हैं कि इतने वर्षों का जो पूरा नैरेटिव था पाकिस्तान का, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट नैरेटिव जो पाकिस्तान चला रहा था पीओके को लेकर, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और दूसरा, यहां पर मैं आपको बता दूं, जो बॉर्डर है पूरा भारत पाकिस्तान का, वहां पर सैकड़ों की संख्या में जो टैंकर्स हैं, चाइनीज टैंकर्स, होविट्जर्स, उसको तैनात किया गया है। तो ये दोनों चीजें हम डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है, पाकिस्तान क्या करने की कोशिश कर रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं। यहां पर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। हमारा जो लेटेस्ट बैच है, इसमें एडमिशन लेने का कल लास्ट डेट है। इसमें आपको मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीजें हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट आप ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। देखिए, कल 3 अगस्त को पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उन्होंने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया अल जजीरा को। कहा कि जो अल जजीरा है वो पीओके को लेकर, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको लेकर बहुत सारे नैरेटिव पेश कर रहा है। एंटी गवर्नमेंट जो प्रोटेस्ट है उसको कवर कर रहा है। इलेक्शन रिलेटेड जो वायलेंस है उसके बारे में गलत रिपोर्टिंग कर रहा है। मतलब एक प्रकार से अल जजीरा जो भी कुछ कर रहा था पीओके को लेकर, वो पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। और उसके जस्ट बाद अगर आप देखोगे, जैसे ही पाकिस्तान मिनिस्टर ने क्रिटिसाइज किया, उसके बाद बहुत सारे यूजर्स वेबसाइट, डिजिटल जो सर्विसेज लेना चाहते थे, वो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, अल जजीरा को ढूंढ नहीं पा रहे थे पाकिस्तान में। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान में और भी कई कुछ मीडिया चैनल्स होंगे, न्यूज़ पोर्टल्स होंगे जो पीओके के प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे, उनको भी उसी प्रकार से ब्लॉक कर दिया गया है। अच्छा, पाकिस्तान का ऑफिशियल एलिगेशन है क्या, पाकिस्तान कह क्या रहा है? उनकी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, उनका कहना है कि अल जजीरा येलो जर्नलिज्म कर रहा है। येलो जर्नलिज्म का मतलब होता है कि आप बेसिकली सेंसेशनलिज्म जो होता है, आप ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग के बजाय सेंसेशनलिज्म की तरफ ज़्यादा फोकस करते हो। मतलब इसमें जो हेडलाइंस हैं उसको एग्जैजरेट कर देते हैं, लैंग्वेज इमोशनल होता है, काफ़ी सेलेक्टिव फैक्ट बेस्ड चीज़ों पर आप बात करते हो, विजुअल्स काफ़ी ड्रामेटिक हो जाते हैं, दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बहुत बड़ा कुछ हो रहा है, बता ऐसा है नहीं, तो उसको येलो जर्नलिज्म कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, इसकी शुरुआत हुई थी यूएस में 19th सेंचुरी में, क्योंकि उस समय न्यूज़पेपर्स के बीच में बहुत बड़ा कंपटीशन लगा हुआ था। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने लेबल किया था उस समय मीडिया कवरेज को कि ये येलो जर्नलिज्म है, और तब से ये शब्द जो है वो चलता रहा है। तो पाकिस्तान ने एक तो अल जजीरा के ऊपर आरोप लगाया कि ये येलो जर्नलिज्म कर रहे हैं। फिर सेलेक्टिव रिपोर्टिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, अल जजीरा जो है वो प्रोटेस्टर्स को, इंजर्ड सिविलियंस को, ऑपोजिशन लीडर्स को ज्यादा हाईलाइट कर रहा है रादर देन गवर्नमेंट जो अपना स्टेटमेंट दे रही है, जो इलेक्शन ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज जो एक्सप्लेन कर रही हैं, उसको अल जजीरा नहीं बता रहा है। ये पाकिस्तान का कहना है। और साथ ही साथ पीओके में जो इलेक्शन हुआ था उसको मिस रिप्रेजेंट करके अल जजीरा जो है रिपोर्टिंग कर रहा है। तो जो भी कुछ हुआ है ये पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी आता है कि अल जजीरा पीओके को एक्सटेंसिवली कवर क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी आज तक तो होता नहीं था। अल जजीरा अगर आप देखोगे तो जनरली जो पाकिस्तान है उसका साइड लिया करता था। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब पानी इतना सर से ऊपर जा चुका है पीओके में कि आप उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते। आप कब तक अवॉइड करोगे? पीओके के अंदर लोग इतना ज़्यादा त्रस्त हो गए हैं, इतना ज़्यादा सड़कों पर आ गए हैं, इतना मारा गया उन लोगों को कि आप देखिए जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो लगातार अब बता रहे हैं कि देखिए वहाँ के लोगों की डिमांड क्या है, इन्फ्लेशन को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस को लेकर। तो रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं जो अल जजीरा बताएगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा 100 से ज़्यादा देशों में देखा जाता है अल जजीरा, तो जब अल जजीरा इन सब चीज़ों को रिपोर्ट कर रहा था, ये ग्लोबल ऑडियंस तक पहुँच रहा था। तो इसी से आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान जो इतने लंबे वर्षों से, इतने दशकों से जो नैरेटिव बनाया हुआ था, वो पूरी तरह से धराशायी हो गया। और इसीलिए ये चीज पाकिस्तान को पसंद नहीं आई। और जहां तक सवाल है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग प्रोटेस्ट कर ही क्यों रहे हैं, तो ये तो आप सब जानती हो, मुझे कोई बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक तो जो मूलभूत चीजें हैं जो पूरे पाकिस्तान को फेस करना पड़ा है, वो इकोनॉमिक क्राइसिस, चाहे वो इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्यूल प्राइसेस का राइज है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव है, तो ये सब पीओके के लोगों को भी झेलना पड़ा है। साथ ही साथ
कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी हैं। बहुत सारे जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं उनका आर्गुमेंट ये है कि जो फुल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए थी, जो प्रॉमिस किया गया था पीओके के लोगों को, वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। बस दिखाने के लिए बोला जा रहा है कि पीओके ऑटोनॉमस है, वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें इस्लामाबाद से ज़्यादा करती हैं। फिर इसके अलावा रिसेंटली जो इलेक्शंस हुआ था पीओके में, तो उसको लेकर भी बहुत सारा धांधली सामने आया कि अनफेयर इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अपनाए गए, वायलेंस, इंटिमिडेशन। तो ये जो एलिगेशन है वो एक सेंट्रल फोकस बन गया है। इलेक्शन अगर आप देखोगे, अल जजीरा जो है वो लगातार इस चीज को रिपोर्ट कर रहा था कि गलत तरीके से चीजें हो रही हैं। और उसके बाद जब लोग प्रोटेस्ट किए, जिस तरह से पुलिस का क्रैकडाउन किया गया, आई एम श्योर आपने देखा होगा, कभी खबर आती है 12 लोग मारे गए, कभी 20 लोगों के ऊपर गोली चला दी गई, बहुत से लोग इस प्रोटेस्ट में मारे गए। मतलब ये आंकड़ा सैकड़ों में होगा, हजारों में भी जा सकता है। इसको अभी आप एग्जैक्ट जो नंबर्स हैं वो पता नहीं है, लेकिन समय समय पर ये आता रहता है कि जिस तरह से पुलिस और यहाँ पर प्रोटेस्टर्स के बीच में फाइट हुई है, तो बहुत से लोग लगातार मारे जाते हैं। खैर, पाकिस्तान इस चीज को लेकर इतना स्ट्रांगली क्यों रिएक्ट किया? जैसे मैंने आपको बताया कि बिकॉज कश्मीर पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा नैरेटिव था। इतने दशकों से पाकिस्तान यही आर्ग्यू करता था इंटरनेशनली, जब भी यूनाइटेड नेशन जाता था, हर जगह यही बोलता था कि देखो, पीओके के अंदर जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी एंजॉय करते हैं, यहाँ पर पॉलिटिकली स्टेबल है, अनलाइक इंडिया। ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि यहाँ पर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होता है। तो इंटरनेशनली अगर कोई ब्रॉडकास्टर अब इन सारी चीज़ों को दिखाएगा, तो इतने वर्षों की मेहनत पाकिस्तान की तो खराब हो गई ना। फिर इसके अलावा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, क्या है ना, जो मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ वेपन से नहीं, वो नैरेटिव से भी जीता जाता है। और गवर्नमेंट अगर आप देखोगे तो लगातार इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है कि इंटरनेशनल ओपिनियन कैसा है, डिप्लोमेटिक परसेप्शन कैसा चल रहा है, मीडिया नैरेटिव कैसा है, पब्लिक ओपिनियन कैसा है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या नैरेटिव वॉरफेयर वो भी साथ ही साथ चलता है। एंड दैट इज वाई अल जजीरा जो भी कुछ कवरेज कर रहा था वो पाकिस्तान को यहाँ पर पसंद नहीं आया। अच्छा, क्वेश्चन ये भी है कि क्या इससे पाकिस्तान और कतर के रिलेशंस खराब हो सकते हैं? पॉसिबली थोड़ा बहुत आप कह सकते हो, क्योंकि एक तो क्या है ना, अल जजीरा डायरेक्टली कतर की जो सरकार है वो फंड करती है अल जजीरा को, और पाकिस्तान और कतर के बीच में कॉर्डियल रिलेशन चल रहा है, चाहे वो ट्रेड है, एनर्जी है, लेबर है, इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप कतर के डायरेक्ट अल जजीरा को बैन करते हो, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ कतर की सरकार को, वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आता है। एंड ये इसकी वजह से चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट हो सकती हैं पाकिस्तान और कतर के बीच में। खैर, भारत के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, एक अच्छी बात यह है कि भारत का जो हमेशा से लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसको लेकर, जो गवर्नेंस और पॉलिटिकल चैलेंजेस वहां पर फेस करना पड़ा है लोगों को, तो वो भारत हमेशा से हाईलाइट करता आया है, और वही चीज़ अब यहाँ पर सबके सामने आ गई है। साथ ही साथ जिस तरह से मीडिया एक्सेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, इसको भी भारत कहीं ना कहीं हाईलाइट करेगा आगे चलकर, जिस भी प्लेटफॉर्म पर मौका मिलेगा। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, हो सकता है कि ये सारी चीजें जो चल रही हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए, पाकिस्तान के बाकी हिस्से में लोगों को दिखाने के लिए, यहां पर एक बड़ा चाल चला गया है। पाकिस्तान ने 250, देखो छोटा अमाउंट नहीं होता है, 250 चाइनीज होवित्जर्स, ये भारत की जो बॉर्डर है, अलग अलग जो सेक्टर है, एक तो एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया आपका, फिर यहाँ पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पूरा पंजाब, जम्मू कश्मीर, जम्मू से लेकर पूरा नीचे गुजरात तक, ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ पर जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, वहाँ पर 250 चाइनीज मेड SH-15 ट्रक माउंटेड 155 mm सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर ये आपका डिप्लॉय कर दिया है। ध्यान रखिएगा, ये जो होवित्जर है वो ट्रक के ऊपर माउंटेड है। एंड ये जो डेवलपमेंट है वो इसीलिए मायने रखती है क्योंकि आज के डेट में भी, आज के भी मॉडर्न वॉरफेयर में अगर आप देखोगे तो आर्टिलरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी वॉर में। एंड इनफैक्ट आप देखिए तो आर्टिलरी को गॉड ऑफ वॉर भी कहा जाता है। इसका सिंपल चीज समझिए, जब सोल्जर्स या टैंक्स आगे फॉरवर्ड जा रहे होते हैं उसके पहले आर्टिलरी क्या करती है, सामने वाले देश के पोजीशन को वीक कर देती है, क्योंकि पहले ही वो क्या करेगी, बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर देगी, सप्लाई डिपो को डिस्ट्रॉय कर देगी, ब्रिजेस, एमुनेशन डंप्स, तो पहले ही एक बेस तैयार करके दे देती है सोल्जर्स को कि आप आगे बढ़ जाओ। एंड दैट इज वाई आज के डेट में भी जो होवित्जर्स हैं, आर्टिलरी है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो मॉडर्न वॉरफेयर्स आर ऑफन वॉन बाय द साइड दैट डोमिनेट्स लॉन्ग रेंज प्रिसीजन फायर। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं यही मूव यहां पर चलने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन सवाल यह आता है कि पाकिस्तान इसको अभी डिप्लॉय क्यों कर रहा है। देखो, एक तो जो रिसेंटली एक तो ऑपरेशन सिंदूर, जो भी टेंशन हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में, उससे कुछ लेसन लिया होगा, पाकिस्तान को समझ में आया होगा कि हमें इस तरह के होवित्जर्स को डिप्लॉय करने की जरूरत है, और भारत का जो आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन है उससे वो मैच करने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि भारत के
पास तो ऑलरेडी अपना खुद का बनाया हुआ, ऐसा नहीं है हमने पहले रशिया वगैरह से लिया, लेकिन उसके बाद हमने खुद से ही चीज़ों को बिल्ड किया है। K9 वज्र ये जितने भी है, धनुष, ATAGS, तो वो भारत के पास ऑलरेडी एडवांस जो वेपन्स है हमने डिप्लॉय कर रखे हैं। तो उसको कहीं न कहीं मैच करने के लिए पाकिस्तान ये कर रहा होगा। और इससे ये भी दिखता है कि जो चाइना पाकिस्तान की मिलिट्री कोऑपरेशन है वो और ज़्यादा डीप होते जा रही है, क्योंकि जितने भी मेजर चाइनीज़ सिस्टम है वो पाकिस्तान के पास आपको मिलेंगे, जितने भी फाइटर जेट टेक्नोलॉजी, एयर डिफेंस सिस्टम, तो उसी का ही एक पार्ट आप कह सकते हो ये पाकिस्तान जो है डिप्लॉय कर रहा है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी है कि भारत इसको काउंटर मेजर कैसे कर सकता है? देखो, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें काउंटर करने की, क्योंकि हमारा ऑलरेडी चीज़ें डिप्लॉयड हैं, लेकिन हाँ, ज़रूरत पड़ेगी तो ये सारे वेपन्स भारत के पास अवेलेबल हैं, वो हम आसानी से वहाँ पर कर सकते हैं। हाँ, पाकिस्तान के लिए चैलेंज है, क्योंकि देखो क्या है ना कि SH-15 में लिमिटेशंस बहुत हैं, क्योंकि आप चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो, कोई भी स्पेयर पार्ट्स, एमुनिशन, मतलब आपने 250 से ज़्यादा टैंक्स डिप्लॉय कर रखे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ परफेक्टली चलेगा, आपको बार-बार सर्विसिंग के लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए होंगी, तो उसके लिए आपको चाइना के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। खैर, देखते हैं अब आगे इन सारी चीज़ों को लेकर क्या होता है, बट जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है पाकिस्तान में, आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन-सा टैंक्स रशियन ओरिजिन का है? इनमें से आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ के साथ जुड़िए, क्योंकि हम यहाँ पर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराते हैं, लेकिन साथ ही साथ मेंटरशिप चाहिए, टेस्ट सीरीज, जितने भी फीचर्स आपको चाहिए। इनफैक्ट अगर आप 18 बुक्स का पूरा सेट घर पर चाहते हैं तो वो भी आपको कोरियर के थ्रू भेज दिया जाता है। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।